में जब मैं +2 पास करके जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर के लिए सोचा, हाँ। तो मेरे ऊपर 307 का और अपहरण का मुकदमा लगा, झूठा लगा वो। गाँव में? नहीं, वो के अंदर राणा हमला करवाता तो बचता ही नहीं। हरियाणा क्या था भाई, जाट लैंड हरियाणा तो भाई जो जाट ये खमन का बना रखा था जाट लैंड, क्या का घंटा जाट लैंड। हमारा मन करे अगर जब हम दिल्ली पर चढ़ गए, हमारा मन करे जब हम दिल्ली पर तो उतर गए। दिल्ली भूषण को बोला पैर नहीं रखने देंगे। इसी 7 तारीख को 7 दिन है, ब्रजभूषण सिंह यहीं आ रहा है। लेकिन 7 तारीख को राजस्थान में कोई मामला होता है तो हरियाणा को जो राजपूत को जाने की क्या जरूरत है दिल्ली तलाई में? जाए, हम दमड़ी में भी कमजोर नहीं, हम कमड़ी में कमजोर नहीं। तो वो अभी बात है, जाति का नाम ना लिखे ना, बाबा का नाम लिखे, बात तो एक ही है, माल। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू जिला। आज मैं जिस चेहरे के साथ में बैठा हूं, जिस शख्स के साथ बैठा हूं, उसको आप सभी भली बातें जानते हो। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं, ओकेंद्र राणा हरियाणा, ये टैग इनका है। आप भली बात इनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बाकी और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सभी के सामने कभी न कभी आ ही जाते हो। अपनी बेबाकी से आवाज उठाने के लिए और इनका जो तौर तरीका है आवाज उठाने का, जो संबोधित करने का, वो आप बिल्कुल जानते होंगे। इनसे इसी बात पर लेकर चर्चा करेंगे कि जो बात करने का तरीका है इनका, एक समाज पर दूसरे समाज पर टिप्पणी करना, वो सीधी भाषा में नहीं करना, आड़ी टेढ़ी भाषा में करना, उन सब पे सवाल करेंगे। इनके जवाब क्या होंगे देखेंगे आप। इनका परिचय कराना, इनके परिचय के मोहताज वो नहीं है, हालांकि वो निकाल कर लाना सामने जो आज तक लोगों के जहन में इनकी छवि थी, वो गलत तरीके से थी कि ओकेंद्र राणा एक समाज को है वो गाली देता है। आज इनसे जानेंगे कि ओकेंद्र राणा एक समाज विशेष के लोगों को गाली क्यों देते हैं। सीधी भाषा में बात नहीं होती क्या ओकेंद्र राणा से, यही चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओकेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर पहुंचने के लिए स्वागत आपका और आपकी टीम का। ओकेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जिस प्रकार मेरे ऑडियंस सुन रहे हैं, मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, मैं कई बार आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता हूं और कमेंट पढ़ता हूं। बहुत लोगों के नकारात्मक आते हैं, सकारात्मक होते हैं, कुछ चाहने वाले आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नहीं चाहने वाले अलग तरीके की बात लिखते हैं। तो आप समाज पर जब टिप्पणी करते हैं दूसरे समाज पर, तो आप गाली गलौज क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है कि गालियां देना हमारा कोई धर्म नहीं है, और मैं इस कौम से, इस समाज से संबंध रखता हूँ कि वहां पर किसी भी प्रकार की, किसी भी समाज, जाति, रंग, भेदभाव, नस्ल, किसी को भी हम गलत नहीं बोलते। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो जैसा जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में समझाते हैं। एक चीज मैंने भी देखी है, कोई व्यक्ति विशेष आपके प्रति कुछ बोल देता है, फिर आप उसके पूरे समाज को टारगेट करते हैं। पहली बात तो ये है, मैंने कभी किसी समाज को नहीं करा। कुछ हमारे हरियाणा के, कुछ हमारे जाट समाज के भाई थे, उन्होंने हमारी पूरी बिरादरी को बोला। हमने ये कहा कि भाई हरियाणा में जो जाट खाप है, जाट समाज की, जाट जाति की, वे अपने इन मंचलों को, ये जो समाज का ताना बाना खराब करने वाले जो लोग हैं, जो रायता फैला रहे, इन लोगों को आपका समाज और आपकी खापे, आपके जो संगठन है, वो इनको रोके, इनका विरोध करे। लेकिन किसी ने नहीं करा। अब नहीं करा तो फिर उसके बाद में फिर क्रिया की प्रतिक्रिया ना, टीट फॉर टैट का जमाना है, जैसे को तैसा। उसने हमारे पूरे समाज को बोला, हमने उनके समाज को बोला। ओकेंद्र राणा की ऐसी छवि कितने सालों से अलग, या बचपन से ऐसी रही है? अब ये तो पता नहीं किस कैसी रही है, अब शुरू से या लोग जैसे देख रहे हैं, मैं सब समाज में घूमता हूँ, लोग अलग तरीके से देखते हैं कि ओकेंद्र राणा गालियां देता है। समाज का हरकत कोई हरियाणा का कोई एक शख्स करता है, फिर समाज को गाली पड़ती है उसको। उसके समाज को, किसी के भी समाज से हमारी क्या दुश्मनी है? हमारे सब भाई हैं, सब भाई हैं, बहनें, हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन जब हमारे पूरे समाज को बोलता है, फिर हमने भी बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा वर्ग कमजोर नहीं है ना। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। अब ये मान लो कि उनके समाज के लोग हमारे समाज को पहले गलत बोलते हैं, फिर मैं उनको भी बोल देता हूँ। मैं भी हमारे समाज में ऐसा हूँ, मैं तो मना नहीं कर रहा कि भाई मैं पाक साफ हूँ, मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि जब उनका समाज उनका विरोध नहीं करेगा तो हम फिर क्या करेंगे। मैं जहां तक जानता हूं, मैंने आपके वीडियो देखने स्टार्ट किए थे, आनंद पाल मैटर में आपका एक वीडियो देखा था मैंने, उसके बाद मैं आपको जानने लगा हूं। उससे पहले भी इस तरह के कार्य आप करते रहे हैं समाज के प्रति, समाज सेवा वगैरह कुछ? हाँ, सबसे पहले तो राजस्थान के जो हमारे बड़े भाई, जो हैं आदरणीय श्री आनंद पाल जी का जब एनकाउंटर हुआ, तो उस समय पे कुछ जाति विशेष के जो लोग थे, जिन्होंने ढोलक डीजे बजाए, तो आप ये माने कि किसी के, आज तक भी उनके समाज के किसी व्यक्ति ने क्या उनका प्रतिशोध किया, क्या उनका विरोध किया, क्या किसी ने कहा इनको कि भाई आपने ऐसे मौके पे नहीं करना चाहिए। हालांकि इनका जब सीकर में जब राजू ठेठ जो भाई थे, मुझे नहीं पता उनकी क्या जाति थी, मैं जाति जोड़ता ही नहीं उनको।
लेकिन जब हमारे समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पे भी अगर थोड़ा सा बोला तो हमने उसी टाइम रोका। नहीं, हमारा फर्ज नहीं बनता, ये हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा फर्ज नहीं किसी की मरे हुए की, किसी की मौत के ऊपर जश्न मनाना। हमारा कभी ना, हमने तो दुश्मन मार के भी, हम तो दुश्मन जब मर जाता था उसकी भी हम तो हड्डियां जलाते थे। इस तरह सोशल मीडिया पर आप अपनी बातें रखकर, इस तरह से जो चर्चित चेहरा आप पिछले कुछ सालों से बने हैं, आसपास के क्षेत्र में बात करूं, राजस्थान, हरियाणा और यूपी और एमपी, इन क्षेत्रों में आप बहुत प्रचलित है। वैसे देश के हर कोने से लोग आपको जानते हैं। ओकेंद्र राणा की मंशा ये तो नहीं कहीं ना कहीं इस छवि को बनाकर ऐसे सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़कर नेता बन रहे? अच्छा, ऐसा तो आज तक मैंने सोचा नहीं है। बाकी हाँ, ये जरूर है, मुझे नेता नहीं बनना, लेकिन मुझे ये है कि जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे हितैषी हैं, हमारे करीब में जो हमारे शुभ चिंतक हैं, भाई ये इस अभी जो उस मिशन पे काम कर रहे हैं कि हमारे भाई जो है कि विधानसभा में पहुंचे, वो चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारा भाई है। हम सब की मदद करते हैं और हम सब का सपोर्ट भी करेंगे तन मन धन से। जो हमारे नजदीकी भाई होंगे वो आगे जाए और आगे जा करके अपनी बात रखें ताकि हम और मजबूत हो। आपने भाईचारा और समाज की बात की है। अभी हरियाणा में मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, राजा मिहिर प्रतिभोज को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ लोग हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिहिर भोज जी जो हैं, क्षत्रिय राजपूत सम्राट मिहिर भोज जी थे। कुछ जाति विशेष के जो लोग हैं, जाति विशेष क्या, गुज्जर समाज के लोग हैं, जो कि उनको अपने समाज का बता रहे हैं। मैं तो कई बार ये भी कह चुका हूँ हमारे समाज के लोगों से भी। मैं देखो, मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से भी, और आपने मतलब ये अच्छी बात रखी है, मैं जवाब देना चाहता हूँ अपने समाज के लोग, आज उनको नहीं कहूंगा, बिल्कुल। गुज्जर समाज को, आज अपने लोगों को कहूंगा कि हमने भी उनकी बात को भी थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गुज्जर समाज जो है, गुज्जर जो भाई हैं, कहते हैं कि एक बात कहावत भी है ना कि गुज्जर जो है कि वो हमारे दाई भाई हैं। तो वो हमारे जो है कि उनकी जो माँ दाई जो है करती, वो हमारी भी एक ही थी और उनकी भी एक थी, और कहीं ना कहीं वो हमारा ही अंश है, हमारे ही खून के भाई भी हैं। उनका और हमारा संबंध भी है, खून का संबंध है, और इसी चीज का नहीं, खून का संबंध है। इन सब चीजों का हमें पता, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें पता सब बातों का है। लेकिन उनके समाज में कुछ लोग हैं जो कि भाईचारे का ताना बाना खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो उनकी जो जाति है ना, जो उनकी जाति है, उनको उनकी जाति का ही रहने दें, क्योंकि वो राजपूत थे तो राजपूत ही बताए, गुजरों से हमारा भाईचारा है। लेकिन भाईचारे का मतलब ये थोड़ी है कि रोटी बेटी के संबंध नहीं होते। समझ गए आप बात को? मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि जातियों में लोग बांट रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास, आप एक राजपूत समाज से हैं और आपके पास कुछ तथ्य हैं कि आप मिहिर भोज जी को क्षत्रिय बता रहे हैं, कुछ तथ्य हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? दर्शकों को ये है, जो अरुणोदय प्रताप जी जो हैं, जो फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में हैं, तो वो उनके वंशज हैं। उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि भाई आप यहाँ पर आए और रखें, हमारे हरियाणा के ही हैं। जो वैसे फॉरनर हैं, प्रदीप राणा जी, उन्होंने 30 लाख रुपए इनाम भी रखा है कि भाई कुछ भी नहीं करना, आपने फ्री फोकट में 30 लाख रुपए कमा ले जाओ, आओ और अपनी बातें रखो। फिर उसके बाद में समाज के आम आदमी को जरूरत नहीं है, उनके खुद जो रियल जो वंशज हैं मिहिर भोज जी के, जो अरुणोदय प्रताप जी, वो देहरादून भी अभी आए थे, जब भी कह के काफी, और भी काफी बार उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, काफी मीडिया पे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि भाई हमारे, मैं उनका ओरिजिनल वंशज हूँ। आप ये बताएं मुझे, चलो छोड़ो, जी। आज आप यहाँ बैठे हैं, जी। तो मेरा नाम ओकेंद्र राणा है, मेरे पिताजी का नाम ठाकुर मित्रपाल सिंह है, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर रतन सिंह है, उनका नाम ठाकुर, उनके पिताजी का नाम ठाकुर फतेह सिंह है, उनके पिताजी का नाम ठाकुर हरि सिंह है। तो उनकी जो जमीन है, जायदाद है, जिस जगह प्रॉपर्टी में मैं बैठा हूं, मैं अपने बाप दादा की बैठा हूं, अपने बाप दादा की बैठा हूं ना मैं। अगर मिहिर भोज के गुज्जर भाई अगर वंशज हैं, तो फिर अरुणोदय प्रताप उस किले में क्यों बैठे हैं? बिल्कुल। वो तो वहां पर गुज्जर होने चाहिए थे। जब मिहिर भोज के वंशज हैं तो वो वहां होने चाहिए थे। फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों दूध निकाल रहे हैं भाई? ये गुज्जर समाज को आप सीधा सीधा बता रहे हैं। गुज्जर समाज से कह रहा हूँ, आप दूध निकालना छोड़िए, गाय भैंसों का व्यापार छोड़िए, वहां किले बजा के बैठिए ना, वहां जाओ आप। हाँ हाँ, वहां जाओ ना, एमपी में जाओ, वहां पर नागदा जो उनका जो परिवार है, नागदा रियासत है मिहिर भोज की, ठीक है जी। नाग भट्ट थे ये, नागदा इन्होंने रियासत बनाई है, अभी है ना, वहां किले में वो बैठे हैं, वहां जाए। गुज्जर समाज जाता क्यों नहीं? यहाँ क्या निकालेंगे ये बताओ आप। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस मामले को इतना बड़ा चढ़ा के यहाँ पर दिखाया गया है। सरकार के खिलाफ भी जो उनके नेता थे,
बीजेपी के, वो हो गए हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी फैसला हो चुका है या फिर कुछ होने वाला है? हाँ, ये हो गया फैसला। हो गया। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो हमारे माननीय आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है कि हम अभी उस पे कमेटी बनाई गई है, इस पे जो गुज्जर जो टाइटल है, ये गुज्जर टाइटल को हटाया जाएगा। देखिए मैं बताऊं आपको, मिहिर भोज जी की जो प्रतिमा लगाई थी, प्रतिमा कोई भी लगा, हम तो चाहते हैं हमारे बाप दादाओं ने, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे बाप दादाओं के नाम से कोई भाई प्रतिमाएं लगा रहा है। बाप दादा तो वो उनके भी थे, ये भी सच्चाई है। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि रानियों से ज्यादा सुंदर पता कौन होती? दासियां होती थी। पता है आपको? विस्तार से बताइए, कहने का मतलब क्या है आपका? मतलब तो कहने का ये है कि वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, खून तो एक ही है, बाप माँ अलग अलग है। तो फिर उनको बराबरी का दर्जा क्यों नहीं देते आप? बराबरी का ही दर्जा है, और कैसे नहीं दर्जा? तो आप मिहिर भोज जी की प्रतिमा लगाते हैं, नाम लिखते हैं, तो आप विरोध करते हो? तो नाम तो वो बात है, जाति का नाम ना लिखे ना, बाबा का नाम लिखे। बाप तो एक ही है, माँ अलग अलग है। उनकी माँ अलग है, हमारी माँ अलग है। कहीं ना कहीं क्षत्रिय जो हटा उसका दर्द आपको? क्षत्रिय तो हटाया कि तो उन्होंने जानबूझ के, तो इनके समाज के नेता करवा रहे हैं। भाजपा का यहाँ हरियाणा का जो राजपूत है, क्षत्रिय समाज जो है, हरियाणा के क्षत्रियों ने तो लड़ना ही अब आया है। विचार पहले तो कहते थे भाई हरियाणा, हरियाणा क्या था भाई? जाट लैंड। हरियाणा तो भाई जो जाट, ये खमन खाई बना रखा था जाट लैंड। क्या का घंटा जाट लैंड है ये? तो हरियाणा के राजपूत लैंड है ये। हरियाणा के राजपूत जगह कब है? हरियाणा के राजपूत तो पता नहीं किसने जगह है, जो भी जगह जैसे जगह है जगह, अब 2 4 5 साल से जगह है ना, अब लड़ना ना मुझे क्या है। हरियाणा का राजपूत किसी भी चीज में कमजोर नहीं है। हम दमड़ी में भी कमजोर नहीं, हम कमड़ी में कमजोर नहीं। हमारे पास उन ज्यादा यहाँ जो जिस वर्ग को बढ़ा बताया जाता है उनसे ज्यादा जमीन है हमारे पास, और वे तो हमारी दी हुई जमीनों में रहते हैं। जो आज एक वर्ग के पास में है, जो हमारे जाट भाई हैं हरियाणा के, उन जाट भाइयों के पास जो जमीन हो पता किसकी है? मुस्लिम राजपूत रांगड़ों की जमीन है, जो पाकिस्तान चले गए, उनकी वो जमीन छोड़ के गए हैं। उनकी जमीन सारी सारी उनकी जमीन है। ठीक है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, चाहे वो बेशक कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। अगर एक एक नहीं दे दे, हम राजपूत हम ना अपनी माँ का दूध नहीं चूंगे। और बताओ, लेकिन उपेंद्र राणा है, वो इस तरह की छवि कितने दिन रखेंगे? एक बात है, आप मेरे से बात कर रहे हो, अभी मेरी बात सुना मैंने, आप इतने आवेश में आ जाते हो, ये शालीनता से भी तो बात रख सकते हो। शालीनता से कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता शालीनता है। क्या बात है, आप जोर से बोलोगे तो मान जाएंगे लोग। मक्खन कभी नू निकलता है? लिकड़ा है, नू लिकड़ा है, क्या पता अंगली करने वो जम जाए तो निकल सकता है। कब कैसे जम जाए? तो जमाना पड़ेगा, पहले इनको फ्रीज में लगाने पड़ेंगे। ये इंतजार करना पड़ेगा ना, इंतजार करने से नहीं होते ना। इंतजार कितना करें? इंतजार टाइम से कर हम ना। हमने सुनो भाई साहब, हमने तो कभी भी अपने महापुरुषों को जाति नहीं लगाई। हमने ये लिखा, हिंदुआ सम्राट महाराणा प्रताप, हिंदुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदुआ सम्राट वीर दुर्गादास राठौर, वीर शेखा जी। हमने तो हमेशा उनको हिंदू बताया है। और मैं तो अपने समाज का बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ कि तुमने हिंदू बताया, आज हिंदू ही तुम्हारी कब्र खोदने लग रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं कहता कि महाराणा प्रताप, वो कहते थे, पर सारा रोड़ा ही खत्म हो जाए। लेकिन वो तो देश जानता है, इतिहास जानता है कि राजपूतों ने लड़ाई लड़ी है, वो सब जानते हैं भली बाती से। लेकिन अब कुछ हो जाए, लेकिन अब लड़ना नहीं चाहिए ना इस बात को लेकर। अगर वो लड़ने के लिए तैयार है तो हम लड़ने के लिए तैयार, बेशक समय रख ले। अब हरियाणा का राजपूत सड़कों पे वे कहाँ है? नहीं, वो अभी लोकतंत्र ना, आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते। आमने सामने लड़ लो फिर। आमने सामने लोकतंत्र क्या करेगा? राजतंत्र क्या करेगा? कानून है उसके लिए। तो कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम, कानून बाद में हम पे कार्रवाई करेगा। आपको अंदर डाल देगा, अंदर डाल दे, अंदर जब डाला जब कुछ करके जाएंगे। राजस्थान में कोई मामला होता है तो हरियाणा को जो राजपूत को जाने की क्या जरूरत है? दिल्ली तलाई में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा समाज है, हमारी बिरादरी है, हमारा धर्म है। वहाँ वो समाज वहाँ सोया हुआ है क्या? फिर वे भी हमारे भाई हैं। अच्छा, उनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। जब आप मुकदमा लगा तो भाई साथ में आए आपके, आओ या ना, वो बाद की बात है। आएंगे, क्यों नहीं आता? समाज आता है, क्यों नहीं आता? एक चीज और, मेरा एक सवाल है, समाज में इस तरह से इतनी सेनाएं बनी हुई हैं, आपका क्या कहना है? ये समाज की जो सेनाएं हैं, इनको एक होना चाहिए या फिर इस तरह से अलग अलग भागों में बट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं? क्या लगता है? कोई समाज को नहीं बांट रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे हमारे भाई हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी संगठन एक नहीं होंगे। ऐसा कोई जाति का नाम बता दो मैंने जो जाति में तमाम संगठन ना हो। देखो, विचारधारा कभी एक नहीं होती। अब कल को तो आप ये कह दोगे कांग्रेस और भाजपा एक हो जाए, राजतंत्र आ जाएगा, एक आदमी राजा रहेगा यहाँ। तो आपने भी एक सेना बना ली है महाकाल यूथ ब्रिगेड के नाम। हमने सेना सुना कुछ नहीं बना, ये तो एक ग्रुप है जिसमें हमारे जो भाई हैं वो सब जुड़े हुए हैं। बाकी जो सेना है मैंने बढ़ाने की जरूरत है, मेरी ही है सारी, मेरे भाइयों की है। एक मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, भीम सेना के चीफ हैं आजाद, चंद्रशेखर आजाद, उन पर फायरिंग होती है, उसके बाद माहौल बिगड़ता है,
कुछ अपशब्द उनकी तरफ से कहे जाते हैं, आप फिर बोलने लगते हैं। कुछ अपशब्द बोले उनमें जाते हैं। जब उनको फायरिंग हुई तो उनमें से एक भाई जो है हमें यहाँ मिलने आया, अच्छा, मतलब हमसे मिला, मिलने आए। वहां मिलने आया। उसके बाद में अब आप ये बताओ, आप यहाँ आए हुए हैं, आप जाकर किसी की हत्या कर दे, खुदा न खास्ता, बुरा मानने की बात नहीं, इत्तेफाक जी। से आपकी हो जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, या आप किसी के हत्या कर दो, मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं। उन्होंने जाकर कर दी, बोला कि योगेंद्र राणा ने हमला करवाया है। योगेंद्र राणा हमला करवाता तो बचता ही नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिसने जो करा ना, उसके ऊपर कानून अपना काम कर रही है। हमें पूरे समाज को गलत बोला, उसके समाज के जो अध्यक्ष था महक सिंह, सिंह तो क्या था, बदबू ही था वो, महक सिंह तो क्या है वो सिंह संग कुछ नहीं नाम तो होता, था ही उनका। नाम तो वो फिर बता दिया मैंने, वो हमारे ही तो हैं, दासियों के हमारे ही भाई हैं, वो भी है, चल दासी के तो हैं तो हमारे ही। पर बात ये है कि भाई है तो फिर साथ में क्यों नहीं बिठा लेते आप अब उनको? साथ में क्या, अब साथ में तो जो है वो तो बैठ ही रहे हैं, साथ में जो बैठने वाले हैं उनका दिल बड़ा होना चाहिए, हमारा तो दिल बड़ा है, हमारे तो वे ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। वो आएंगे तो गले लगाएंगे आप? बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। आज बड़े प्यार से बोल रहे हो उनको। हाँ तो नहीं तो उसको थोड़ी गाली देते। लगाएंगे, उसकी क्या, उसको वो भी थोड़ी तो लगाएंगे। भाई है। ना ना, उसके उसकी साथ। बिरादरी के भाइयों से, अच्छा, बिरादरी की वजह से। बिरादरी तो हमारी भाई है, पहले उससे पहले हमारे भाई हैं उसके समाज के लोग, वो कुबीज का बीज है, वो उसके उससे कोई, वो तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको मैंने देखा है, आज जब आपको सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल करता है, कोई आपको कुछ बोलता है किसी मामले के बारे में, तो आप उसी की भाषा में सामने से उसको गाली देते हैं। कहीं ना कहीं कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता? हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि जब जब दुश्मन आपको ललकार रहा हो तो आप उसके घर घुस जाओ। उसने पूरे समाज को ये बोला कि क्षत्रियो कहाँ हो, समय रखो, आ जाओ आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, जो अपने आप को ठाकुर बोलते, क्षत्रिय बोलते हैं, ये उनकी औलाद ने फलाना धिकड़ा मुकड़ा। अरे तू बोल के चला गया, हम तेरे उसके घर ही घुस गए, उसकी लुगाई हाथ जोड़ रही, घर न खाने को दाना नहीं है, अगला मियाँ जी बना घूम रहा है, मुच्छों का ठन दे रहा है, मतलब क्या बनता है। मैंने शुरू में आपको एक सवाल किया था हम कि उसके घर गए हरिद्वार, मैंने एक घर छोड़ के भाग रहे हैं अब तक, बता 1.5 महीना हो गया अगला। मैंने एक सवाल किया था ऐसे आपसे। समाज का कल्याण होगा? जो आदमी अपने घर को छोड़ के चला भाग जी, जाता है। जी। अब सुनो, समाज से पहले कौन है? परिवार। परिवार। जो अपनी छोटी सी बच्चे को, अपनी घरवाली को, अपनी माँ को वो छोड़ करके भाग गया, महक सिंह, आप क्या लेने गए थे वहां? हम तो उसको निकाल के उसको मारते। तो कानून निकल फिर कानून का डर नहीं कानून है? कानून बाद में काम ओकेंद्र राणा करेगा, कानून पहले का डर नहीं उपेंद्र है? राणा का करेगा, पहले उपेंद्र राणा के अलग कानून है मेरा। ओकेंद्र राणा पे कितने केस अभी तक? ओके, मेरे तो अभी गिनती नहीं है, अब तो 1000 पार हो गए, 1032 हो गए यहाँ इसके समय, तब 28 मुकदमे इनके समाज ने करवाई है SC और ST के। किसी में हमेशा के लिए सब में एंटी अंदर स्पीड चले जाओगे जमानतें हो तो रही क्या हैं। करोगे फिर समाज के लिए? अंदर क्या जाएंगे, एंटी स्पीड जमानत ले, संविधान तो सबके, कानून सबके लिए बना नहीं, हुआ है। कुछ तो ऐसे भी तो आरोप होते हैं जिनमें धाराएं लगती है, जिनमें जमानत नहीं मिलती है। हाँ तो लग जाते, हो जाती मेरी तो, मेरे पर माँ करने का बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, मैं तो देखते आप बहुत जल्दी आता हूँ यानी भगवान भरोसे चलते हो आप? भगवान भरोसे चलता हूँ, और बाकी मुझे जेड़े काटने में बड़ा आनंद भी आता है, और मैं बहुत आसानी से काट भी लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं कोई होती। सेटिंग होगी जेल में आपकी? इस तरह सेटिंग नहीं तो जेल में तो लोग कुछ नहीं चल सेटिंग जाते। कोई नहीं है, आशीर्वाद है समाज का, लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। मैंने आपसे सवाल किया था बीच में कि ये जिंदगी आपकी, जिस प्रकार की छवि आपकी कितने सालों से है, तो वो आपने सही से बताया नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका बचपन कैसे बीता? आप पढ़े कहाँ पढ़े थे आप? पढ़ाई में कैसा आपका मन लगता था? पढ़ाई में किस तरह के थे आप? पढ़ाई में तो मैं ठीक था कुल मिलाकर के। अच्छा। आज भी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। दिमाग से पढ़ाई में ठीक था कुल मिलाकर के, अच्छा था। मैंने गांव में, मतलब जो मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी। उसके बाद में मैंने भिवानी से अपनी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद में जब मैं +2 पास करके, जब मैंने BA फर्स्ट ईयर के लिए सोचा, हाँ। तो मेरे ऊपर 307 का और अपहरण का मुकदमा लगा, झूठा लगा। गांव में? नहीं, बाहर शहर बाहर में। से आया था? हाँ, वो जो दूसरी जो पार्टी थी वो एक जाट जाति से थे, अच्छा। उनका और हमारा आपसी, मतलब जब मैं एडमिशन लिया तो उसी टाइम पे, उसी दिन फर्स्ट डे ही मेरी कहा सुनी होगी किसी बात को लेकर के। फिर हमारे यहाँ राजस्थान के, यहाँ पर मेवाड़ से जो है, एक ताऊ जी, मतलब एक बुजुर्ग होया करते, उनका आइसक्रीम का काम था। अच्छा। अब देखो फिर वो बात है ना, कोई लोग क्या इस बात का मजाक उड़ाते हैं, गरीबी जो होती है वो जाति देख कर ले आती है। बिल्कुल। इत्तेफाक से वो मेरी जाति के थे, उनका पर आइसक्रीम का काम था, वो राजस्थान से थे, यहाँ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उनकी दुकान पे गया, मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू में ये बातें बताई हैं। अच्छा। हाँ, तो एक बायोग्राफी है, मैंने उनको भी बताया था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा कि मेरे को बताया, तो वो बोले कि आप यहाँ से भाई चले जाओ, और ऐसे-ऐसे जो है कि आज आइसक्रीम नहीं खिलाई जाएगी। हम जब स्कूल से निकलते, तो लोग वहाँ पर
सब हम जो है स्कूल से निकले जाते उनके पास आइसक्रीम खाते थे जी। हमने कहा जी क्या बात होगी कह रहे कि यहाँ पर लोग मेरे को जो दुकान नहीं करने दे रहे हमने कहा क्यों नहीं करने दे रहे भाई बोला कि ये कह रहे हैं कि अपने वहां पर जाके करो अपने वहां राजस्थान जाओ राजस्थान में अगर मैं कहा किसी के बाप का थोड़ी है यार हरियाणा कोई भी स्टेट का हर आदमी व्यक्ति काम करता है बिल्कुल। अब हमारे भिवानी में आपके चैनल के माध्यम से अगर देखेंगे तो यहाँ बीकानेर स्वीट्स के नाम से स्वीट्स जोधपुर स्वीट्स वे सारे भाई जो हैं राजपुरोहित समाज से मिलेंगे। वे जब भी यहाँ दुकान करते हैं तो पहले हमसे मुलाकात करते मिलते हैं आज तक उनकी हमने 2 ग्राम भी अगर मिठाई खाई हो तो किसी का सत्यानाश हो जाए फ्री में वो हमें बोलते हैं और हमने उनका सपोर्ट भी करते हैं हर प्रकार से जी। अपने राजस्थान के ओमबना टाइगर फोर्स के माधो सिंह उदट जी। उनका मेरे को फोन आता 3 साल पहले एक जो भी एक प्राइवेसी है मैं बता नहीं सकता राजपुरोहित समाज की गुड़िया थी रेवाड़ी में जी। तो वो थोड़ी चली गई कहीं तो जब उसको लेकर के आए तो उन्होंने बोला कि हरियाणा में ऐसे बात होगी हमने रोड जाम कर दिया यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर जो है आप किसी भी जाति समाज समुदाय के व्यक्ति हो यहाँ के आदमी दूसरे स्टेटों में भी कमा के खाते हैं राज्य में और वहां के आदमी यहाँ भी खा सकते हैं ये किसी के बाप का नहीं है यहाँ के तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम नहीं करोगे यहाँ उनके समाज के लोग आदमी था वो भी कुल्फी वगैरह जो होती है आइसक्रीम बेचता था वो बोला ये लगाएगा मैंने कहा ये क्यों लगा कर बाहर का तो क्या बात होगी यही तो बाहर का इसका खून तो यहाँ भी है कुछ बात तो क्या करके लड़ाई होगी तो जब उस टाइम पे बच्चे ही थे तो उनको ज्यादा चोट लगी उनको चोटें लगी तो 3 लड़के थे उनको ज्यादा चोट लगी हमारे ऊपर फिर मतलब कच्ची जिसको 307 बोलते हैं फिर वो लगी मैं जेल में चला गया कितने महीने की जमानत मैं जल्दी आ जाता हूँ ना 22वें दिन जमानत होगी मेरी तो हर मामले में जल्दी आ जाता मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ठीक ठाक है मेरे हमारा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिशियन था कोई नेता है आपके परिवार में पिता मेरे दादाजी जो है ये गाँव में हमने बसाया हुआ है ऐसा हमारे दादाजी गांव के लंबरदार हुआ करते हैं लंबरदार यहाँ बोलते हैं जिसको जैसे आपके गढ़ वाले ठाकुर बोलते हैं मैंने पढ़ाई के बारे में आपसे चर्चा की तो आपने कहा मैं इंटेलिजेंट हूँ तो ही तुम मौत से बच जाता हूँ बार बार किससे खतरा है उपेंद्र राणा को किसी से खतरा नहीं सिर्फ ऊपर वाले से खतरा है बाबा महाकाल से परमात्मा से इंटेलिजेंट का कोई मतलब ही नहीं था हाँ तो बस उनसे खतरा और आप किसी से डरते नहीं गलत हम करते नहीं बाकी किसी से डरते नहीं एक मामला आया था पूरे भारतवर्ष में कहीं मैं देखा था आपके ऊपर बहुत सी एफआईआर हुई थी कोई गाड़ी गलौज की थी मुख्यमंत्री को एमपी में आपने कैसे बचे उस मामले में कहीं उसमें क्या था कि वो कार्यक्रम हो गया था और हम चले गए थे बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन में जब मैं वहां से जब निकला मंदिर से तो मैंने देखा कि हमारे समाज की कई हमारी बहन बेटियां जो हमारे भाई हैं उस टाइम पे ठंड का माहौल था जनवरी में वो 9 जनवरी की बात है 8 जनवरी कार्यक्रम का 9 जनवरी मैंने देखा कि यार सब ठंड में बाहर बैठे हैं सरकार सुन नहीं रही तो आप जायज समझ सकते हैं तो खून ही ऐसा है कुछ मैं ऐसे स्टेट से संबंध रखता हूँ यहाँ पर गाड़ी गलो छोटा मोटा बातें चलती रहती है अब उसको बोल दिया उसने एफआईआर कर दिया हम जड़ काटा है 3 महीने में जमानत हो गई 90 दिन में बात खत्म। अब मेरा आखिरी सवाल है एक आप काफी फेमस हो चुके हैं बहुत से लोग भी आपको जानते हैं आप जल्दी जेल से आ जाते हैं कहीं ना कहीं ये आपकी जो बढ़ती लोकप्रियता है बढ़ता काफी नेताओं से आपकी जान पहचान है कहीं वो तो नेताओं का शह तो आपको नहीं मिली हुई कोई नेताओं का शह नहीं है किसी से कोई वो नहीं है ना किसी नेताओं से मेरा लेना देना है बस जो नेता है वो सब चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों कोई भी भाई हो सब हमारे अपने भाई हैं शायद मैं उन सबको जानता हूँ क्या पता मुझे जानते भी ना हो। हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से 36 कौम के भाईचारे का कोई संदेश आप देना चाहेंगे 36 कौम का भाईचारा है 36 का क्यों 37 में भी जोड़ लो चाहिए इसमें 37 में कौन सी कोई होती हो तो वो भी जोड़ दो हम तो सबसे चाहते हैं नहीं हमने तो बचपन से 36 सुनी है 36 तो जातियां तो बहुत सारी कई हजारों लाख जात हैं 37वीं जात होती है एक ड्राइवर की होती है 38वीं जात एक हिजड़ा किन्नर समाज की भी होती है सबसे भाईचारा जोड़ लो भाईचारे को दिक्कत नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा जब कोई भी समाज संप्रदाय हो हम तो इस आप देख रहे अब आप जिस राज्य से राजस्थान से मान लो राजस्थान में राजपूत जो है ठाकुर वो एक से एक क्षत्रिय जो इतने बड़े बड़े मायरे भर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं ये नीले पीले इनके लिए कितने बड़े बड़े भात भर रहे हैं हमारे समाज के लोग हमारे समाज के लोग अपनी घोड़ियां दे करके उनको बिंदोलियां निकलवा रहे हैं उनकी निकासी बरात निकलवा भाईचारे का संदेश दे रहे हो तो वही तो कह रहा तो हमसे बड़ा भाईचारे वाला कौन होगा इस समाज से बड़ा भाईचारे वाला कौन होगा जोधपुर का मैं जोधपुर में गया जोधपुर का जो किला है उसमें जब अपन एंट्री करते हैं तो आपको पता होगा जब जोधपुर दिवस मनाया जाता है उसको जोदाना दिवस के नाम से तो उसमें मेघवाल समाज के एक कौन थे वो मैं नाम नहीं जानता उनका उनको वहां दबा रखा है उनकी समाधि बना रखी तो राज परिवार उस मेघवाल समाज का यानी कि चमार समाज के उनकी भी पूजा करते हैं वहां पर राज परिवार करता है इससे बड़ा भाईचारा और क्या हो सकता है
रामदेव बाबा जो रामदेव जी, हम उनके वंशज हैं, मैं तंवर राजपूत हूँ, हम उनके वंशज हैं। वहां पर भी उनके समाज की जो है एक बहन जो थी, उन्होंने मुंह बोली बहन बनाई, उनकी भी पहले रामदेव बाबा से भी पहले उनकी पूजा होती है। इससे ज्यादा भाईचारा और क्या होगा। लेकिन अब ये भाईचारा थोड़ा अलग तरीके का लग ये रहा है, लोग जानबूझ के क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। ये वे ही है जो, ये अब देखें थोड़े दिन पहले ये मटकी कांड वाले मटकी वीर थे, हाँ, ये वही है जानबूझ के राजपूत समाज को। ये क्या होता है, जो देखो चाहे कोई किंग हो, वॉरियर हो, योद्धा हो, नेता हो, सीएम पीएम कोई हो, हर आदमी उस आदमी के खिलाफ जब बोलता है वो अपनी पहचान बनाने के लिए अलग से, इनको पता है रजवाड़े तो हम ही हैं, रजवाड़े रुजवाड़े और कोई नहीं, क्षत्रिय हम ही है। ये बोल करके राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी गुजरात कोई हो, वो ये बोल के दूसरे समाज के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हमें जिनको आप बहुत दबा कुचला मानते हो, हम इतने ठाडे आदमी हैं, अगर हम राजपूतों को भी ललकार सकते हैं, तो फिर ललकारने के बाद में 2 सेकंड तो रुको भाई साहब, 2 मिनट में नहीं रुक सकते, 2 मिनट। एक धमकी मैंने भी देखी सोशल मीडिया पे 2-5 दिन खून पहले, निकाल दो 5 दिन पहले एक धमकी मैंने भी देखी थी, आपको कुछ जुबान संभाल के बात करने के कहाँ लिए कहाँ कहाँ ये कौन था? राजगढ़ क्षेत्र की है, नाम बता दूं? मैं नाम ना ना नाम नूम रहने दो किसी का, मुझे नहीं डर नाम लगता है जानना। आपको? मेरा जाने डरा कुछ नहीं, मैं क्या डरूं, मैं उसका उसका क्या, मैं उसका जिसने वो पैदा कर रखा है उसके बाप ने उसका मुंह तो निकाल दूं, तो आपके और सामने जिनका वो आया बाप है वीडियो? उसकी उसका हमने क्या हाल करा है, उसको ये भी नहीं पता, हम नहीं जानते उसको कौन है, क्या है, कौन है क्या है, साले का हमें कोई मतलब भी नहीं है। पर आपके सामने वीडियो आया वो? मुझे मेरे आगे सामने आप बता रहे हो तो मैं जान रहा हूँ, नहीं मेरे सामने मैं मैं कहा आपको देखूंगा, दिखा दूंगा वीडियो। मेरे को क्यों दिखाना है, मैं देखना ही नहीं है इस डर का, मेरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसा? हाँ, तो मैं अब तो नीच लोगों से बात नहीं करता, हाँ मैं मुंह नहीं लगाता नीच लोगों को, यहाँ एंट्री नहीं है नीच लोगों की। ऐसा? हाँ, नीच आदमी कौन होता है, नीच आदमी नहीं, नीच कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं है, नीच होती है आदमी की सोच, आदमी की सोचने की जो क्षमता, जो प्रवृत्ति विचार। होती है, विचार, वे नीच होते हैं, उनसे नीच होता है आदमी। तो उनका मुंह देख करके तो हमारा दिन खराब हो जाएगा, आने वाला समय खराब हो जाएगा। ये ऐसे वीडियो तो आपको मिलते होंगे दिन प्रतिदिन, मिलते कि बहुत बेचारे, लोग बोलते ये हैं क्या आपके है, खिलाफ? बहुत बेचारे मिडिल परिवार से होते हैं, बहुत गरीब नहीं आए, इतने गरीब होते हैं बेचारे, वो ये बोल करके फेमस होने की वो रखती है, भाई हमारा माला आइडल जाएंगी, फेमस जाएंगे। 2-4 करे हैं ना मैंने, लेकिन हरियाणा के जाट थे दो, एक बॉबी कटरिया था, एक चिक्का, 2 का रिप्लाई करे अपने जीवन में, दोनों तक सेलिब्रिटी बन नहीं गई। लेकिन सोशल मीडिया की लोकप्रियता कितनी सस्ती होती है, उन्होंने अपना काम किया, अर्शिका राज अपना काम कर रहा है, तो देख लो, समाज में बहन बेटियों अब एक की बताओ, शादी करवा रहा है। जब मैंने एक बार बोला, जब उनको दर्द हुआ, फिर मैंने अब भी बोला थोड़े दिन पहले ब्रजभूषण जी के लिए, जब वो क्यों नहीं बोला, क्यों, उसका काम निकल गया, अब वो क्यों बोलेगा। और ये तो ये भी कर दे हरियाणा में जाट है, न बोले के ब्रजभूषण को बोला पैर नहीं रखने देंगे, इसी 7 तारीख को, 7 दिन है, ब्रजभूषण सिंह यहीं आ रहा है, लेकिन 7 तारीख को आपने ब्रजभूषण सिंह का जिक्र कर दिया, मेरे को आ जाना, कौन आएगा, मुझे याद नहीं था वो। मैं कौन ट्रेन अबे निकालेगा मैं उसका? उसमें एक सवाल करना चाहूंगा, आप खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं गए कौन से खिलाड़ी, क्या जो खिलाड़ी, दिल्ली बैठे थे? वो खिलाड़ी थोड़ी है, अनाड़ी है वे तो, जानबूझ के न बिना काम की बात कर रहे हैं, आप खिलाड़ी तो अपने हरियाणा खेल के कर रहे साथ हैं। साथ देश का नाम रोशन किया उन्होंने, गोल्ड किसका नाम मेडल रो- लाकर। बजरंग तो पूनिया फिर है, नाम रोशन किया, हमने कुछ मिल फोगाट। गया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, फ्लैट नहीं लिए, लग्जरी गाड़ियां नहीं ली, पैसा नहीं लिया उन्होंने, अपनी मकान नहीं लिए, मेहनत के दम पे बस तो हम अपनी मेहनत पर कर रहे हैं, विदेश हम में पे भी कराओ करो फिर। विदेश में तिरंगा तो मेरे लहराया। बाप दादाओं ने भाई साहब हजारों किले दान दे दिए, हजारों रियासतें दे दी, जमीनें दे दी, हम पकड़ाओ कोई बहन तो कोई नहीं कर रहा। तो वो भमासा कहलाएंगे। कौन कहलाएगा, आपके कोई बाप मानता है सन, हमारे बाप दादा हमको चुरा रहे हैं, क्या चुरा लिया? हमारे बाप दादाओं को अपना बाप बता रहे हैं, और क्या चुराएंगे। ये जो खिलाड़ियों के समर्थन में लोग थे, यहाँ के हरियाणा के बहुत से लोग समर्थन में थे, उन्होंने खुलकर विरोध किया था ब्रजभूषण जी का, उनका विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा फिर। तो वो तो पहले उसका कर रहे थे, उससे पहले तो इन्होंने मेरा भी कर चुके हैं 4-5 साल पहले। देखो ऐसा है, वो एक सामाजिक नहीं, एक पूरे देश का नेता है और बहुत बड़ा नेता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आदरणीय ब्रिजभूषण सिंह जी जो हैं, लोग कह रहे थे कि भाई हमारा मैन मोटिव जो है, वो कह रहे थे कि भाई ब्रिजभूषण एक बार, ये यूपी नहीं है, ये हरियाणा है, हरियाणा में पैर रख के दिखाओ। इसी 7 तारीख को गांव किड़ंगा है हमारा, परमार राजपूतों का गांव है, वहां पर हम बुला रहे हैं, और लगातार वार्तालाप बातें हो रही हैं, और सारी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। वहीं पे उनका हेलीकॉप्टर, यहीं पे उनका लैंड करेगा, सारी चीज होंगी। और जो ये कह रहे थे कि हरियाणा में पैर नहीं रखने देंगे, तो हरियाणा में भिवानी और भिवानी में गांव किड़ंगा है, जिस पर जो जोर होता हो, जिसमें जो तेल हो, वो अपना सारा लगा लेना। क्योंकि माननीय ब्रिजभूषण जी जो हैं,
वो 7 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। अब कुछ लोग जो कुछ खापों के लोग जो हैं, खाप पंचायतें जिन्होंने बना रखी है जो फर्जी, खिलाड़ियों के पक्ष में आए थे वहां अब पता नहीं मुझे किसके पक्ष में आए थे वो उनका काम ही ये है। अब वो एक टिकट था, वो कह रहा था कि भाई दिल्ली ने नो कर दे, दिल्ली नो कर देंगे, तो उनसे हमने पहले बता चुके कि दिल्ली हमारी लुगाई है। हमारा मन करे अगर जब हम दिल्ली पर चढ़ गए, हमारा मन करे जब हम दिल्ली पर तो उतर गए। दिल्ली हमारी है, दिल्ली को ऐसा रंग क्यों पाता बोलते हैं और आप, ऐसा क्यों दिल्ली बोलते हैं? बसाई हमने थी ना। दिल्ली में सबसे बड़ा क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला, वो हमारे बाप ने बनवाया था, महाराजा नंगपाल तंवर ने। चलो वो मैं यहाँ की बात करता हूँ, जैसे और अब बृजभूषण जी यहाँ पर हाँ, तो हरियाणा भी तो राणा राय चौहान ने यहाँ पर बसाया है। हरियाणा जी वो बृजभूषण जी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, हाँ। यहाँ पर परमिशन वगैरह मिल गई है, कहीं ना कहीं ये नहीं हो कि इनके दबाव के कारण परमिशन को रद्द कर दिया पहली जाए। बात तो सारी चीजें होगी है, और बहुत सी ना चीजें भी मिलती तो भी आते वो। यहाँ कोई नहीं रोक सकता, ये राजपूत लैंड है। नहीं, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन तो चाहिए ना। हाँ, तो सारी ले ली ना, ना उतर देंगे तो भी उतरवा लेंगे हम। लोग आएंगे क्या उस उनको उनके सभा में? क्यों नहीं आएंगे, लोग आएंगे। तो यहाँ तो विरोध प्रदर्शन ज्यादा चल रहा बहुत है। बड़ा मेला लगेगा यहाँ पर, बोला क्षत्रिय हरियाणा तो एक तरफा कुंभ है। विरोध में है पूरा। कौन? अकेला ओकेंद्र राणा उनके पक्ष में है क्या? कौन? पूरा हरियाणा विरोध में था। ओकेंद्र राणा, ये तो हमने सारे ही है फिर। हमने देखा था पूरा हरियाणा विरोध में था। हरियाणा कौन? हरियाणा कौन? हरियाणा क्यों कर? अब जाट कौन है सीधे? नहीं, सीधे में जाति का नाम लो ना, अब हरियाणा के जाट करे थे। खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। खिलाड़ियों के जात नहीं होती तो वे जब आते हैं, जब उनको कहा करा जाट जीत के, जाट जीती। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्षत्रिय जीते आए। नहीं, उन्होंने ऐसा पहले कहा है। हरियाणा हरियाणा का कोई लड़का खुद खिलाड़ियों ने कहीं नहीं कहा कि मैं जाट जीत गया, किसी ने नहीं कहा, लेकिन कुछ समर्थक होते हैं वो कह देते हैं, मेरे जैसे होते हैं, किसी और के जैसे होते हैं, वो बोल देते हैं कि ये फलाने समाज का है। किसी कोई खिलाड़ी अपना समाज नहीं बताता है, किसी खिलाड़ी ने आज क्यों नहीं बताते? वे बताते हैं ना, बताते उनका टाइटल हटवा उन नामों के पीछे से। नाम का तो आप भी लगाते हैं ना। मैं तो नहीं लगाता, राणा टाइटल थोड़ी है। नहीं, राणा है, बहुत से लगाते हैं, बहुत लोग राणा तो इनके लोग जाति के लोग भी लगाते हैं, बताओ उनका क्या कर ले। वो लगाना चाहिए अपनी जाति, लगाना चाहिए, देखो जाति भाई हमारे में जाति परंपरा है, खूबसूरती है, वो आदमी को बतानी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रजभूषण जी आएंगे 7 तारीख को, गांव किलंगा में आ रहे हैं। जिस पर जो होता है, किसी ने रोकना है, किसी ने जो करना है, वो आ जाना भाई। ये हरियाणा के आप किसी का नाम ले रहे हैं, कौन है वो रोकने वाले? वो इनके 10-20 लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, वो थोड़े से 2-4 10-20 फफूंद है तो कह रहे। हाँ, 10-20 ही है वो। 10 अब मेंढक जो होते हैं टर टर करेंगे, दूसरा भी करेगा, तीसरा करेगा। आप देखते हैं गली में कुत्ता जाता है, एक भोंकता है, फिर 20 भोंकेंगे उसको देख देख करके। वही चीज है, वो भोंकने वाले हम करने वाले हैं। वो कह रहे थे आने देंगे हरियाणा, उनका हरियाणा की, हरियाणा किसका, किसके बाप का हरियाणा, ये देखा तो दिया। इस तरह 7 तारीख को देख लेना। इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद में जिस तरीके से आप ब्रजभूषण जी को बुला रहे हैं, आपका पर्पज क्या है उनको बुलाने का? चैलेंज है ना, चैलेंज कराया हमें किसी ने, चैलेंज किया आपने? तो उन्होंने चैलेंज कर रहे थे कि हरियाणा आके दिखाओ। उसी की औलाद है, उसी का खून है, उसी का सारा। ओकेंद्र राणा शायद अपने जिस नेचर से जाने जाते हैं उससे शायद अब बदलने वाले नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जिस तरीके की बातें इनसे देखने को मिली, शायद वो नेचर इनका बदलने वाला नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो इनकी जीवनी हमने आप तक पहुंचाई है, और लगातार ऐसे ही आसपास की खबरें देखने के लिए, और ऐसे ही लोग जो चर्चित चेहरे उनके साक्षात्कार एक्सक्लूसिव देखने के लिए चुरू झलक को फॉलो कीजिए।